ये सवाल बहुत अच्छी है। दूसरी नंबर का जो सवाल है यहां दिया है बिंदु P का निर्देशांक है -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। आपको देखो एक ही बिंदु का निर्देशांक दिया है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। और जो बिंदु P का निर्देशांक है, बिंदु P का निर्देशांक है -6,8। अब हम अगर निकालना चाहें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। अगर ये बताओ ये x1 है y1 है, ये x2 है y2 है, तो बताओ यहां x2 का मान -6, यहां क्या है x1 0 स्क्वायर प्लस y2 का मान 8, y1 का मान 0 स्क्वायर। -6 में से 0 निकालो कितना आएगा? 8 में से 0 निकालोगे 8 ही आएगा। इस तरह से -6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 8 टाइम 64, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 100 आएगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार अगले सवाल देखिए, कह रहा चित्र में बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? चित्र में बिंदु P का निर्देशांक हम आपको बता दें कि x अक्ष पर चली गई दूरी को भुज, y अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि। पहले हम भुज लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कोटि। इस प्रकार बिंदु में भुज हमारा क्या है? x अक्ष पर चली गई दूरी, ये दूरी हमारी कितनी है? 2 है। कोटि हमारी y अक्ष पर, y हमारा क्या है? -3। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? 2, -3। ऑप्शन ए सही है। x अक्ष पर चली गई दूरियां ये दोनों क्या होती है? धनात्मक होती हैं। इस पर x अक्ष पर चली गई दूरी ऋणात्मक, y अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक। इसी प्रकार x अक्ष पर चली गई दूरी ऋणात्मक, y अक्ष पर चली गई ऋणात्मक। और इस चतुर्थांश में x अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक, y अक्ष पर चली गई दूरी ऋणात्मक। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होते हैं? दोनों प्लस प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है। तृतीय में दोनों माइनस होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। ठीक है, देखिए x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु A 2,-5 और B -2,9 से सम दूरस्थ अर्थात समान दूरी पर है का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें उस का निर्देशांक ज्ञात करना जो x अक्ष पर है। हमने कहा मान लिया कोई बिंदु है जो x अक्ष पर है। जब वह x अक्ष पर है तो x अक्ष पर तो कुछ दूरी चलेगा, हमने माना वह दूरी चला x, लेकिन y अक्ष पर तो जाएगा ही नहीं, इसलिए y अक्ष पर चली गई दूरी इसका क्या हो जाएगा? 0। तो x अक्ष पर जब कोई वस्तु चलता है जिसे हम लिखते हैं x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाता है? x अक्ष का निर्देशांक हो जाता है x, 0। अगर यही बात आपसे y अक्ष का करता, यही बात आपका y अक्ष का करता, तो आपका हो जाता 0, y, 0, y हो जाता। और एक बिंदु A है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, हम मानते हैं यहां है। मान लिए कहां है? क्योंकि x अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक, x अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक और y अक्ष पर चली गई दूरी, मानते यहां कोई बिंदु है। उस बिंदु का नाम मैं A दे देता हूं, इसका निर्देशांक 2, -5 है। और इसमें पहला माइनस दूसरा प्लस, x अक्ष पर चली गई, x डैश अक्ष पर चली गई दूरी ऋणात्मक, y अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक। हम मान लिए वस्तु यहां है, कहां है? यहां मानते हैं ये बिंदु B है। आपको चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं। अब आप इसको यहां से मिला दीजिए और इसको यहां से मिला दीजिए। ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो x अक्ष से कैसे हैं? समान दूरी पर स्थित है।
मानते हैं हाँ, -2 कामा 9, और एक बिंदु ए यहां है, इसका निर्देशांक क्या था 2 कामा -5। चित्र की हम आप बता रहे हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं, चित्र की कोई आवश्यकता नहीं। आओ इस बिंदु को आप मान लो सी, पहले बीसी की दूरी निकालो। बीसी की दूरी, बीसी की दूरी मेरे भाई क्या हो, बीसी की दूरी होगी, देखो आप चाहे सूत्र याद कर लो, चाहे ऐसे मैं जैसे बोलना से लिखो, इसे मान लो x2 अंडर रूट x2 का मान क्या है x है, x1 का मान क्या है, तो माइनस माइनस से प्लस, यहां माइनस होता है ना, प्लस y2 का मान 0 है, y1 का मान 9 है, -9 का स्क्वायर। इसी प्रकार AC की दूरी, AC की दूरी कौन है बोलो, AC की दूरी, आप इसे x2 माने तो माने रहो, x में से 2 घटा दो, x में से 2 घटा दो, 0 में से y घटा दो, 0 में से y घटेगा तो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस से प्लस। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ हैं, तो आप लिख सकते हो BC बराबर AC, समान दूरी पर। BC का मान बोलो, अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान AC का है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, दोनों पक्षों से कड़ी हट जाएगी, दोनों पक्षों से क्या हो जाएगी, एक काम और करते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान x है, b का मान 2 है, 0 में से 9 घटाएंगे -9 ही आएगा, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 2 काम हुआ, एक तो दोनों पक्षों को वर्ग होने के कारण कड़ी हट गई, x - 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2, a माने x, b माने 2, 5 का वर्ग 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर, 2 स्क्वायर का स्क्वायर, इधर भी 2 स्क्वायर, 2 दूनी 4x प्लस 81, 2 दूनी 4x माइनस में, इसी प्रकार उधर 4 माइनस में, इधर आएगा प्लस है, तो 4 इधर पहले से था, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, उधर 25 है, इधर प्लस है, उधर माइनस है, आप घटा दीजिए कितना आता है -56 आएगा, 8 1 का 8, 8 7, तो x का मान -7 होगा, जब x का मान -7 होगा तो निर्देशांक क्या होगा, अतः निर्देशांक, अतः निर्देशांक, निर्देशांक, अतः निर्देशांक क्या होगा मेरे भाई, x का मान कितना है -7, -7 कामा 0 है, अतः निर्देशांक -7 कामा 0 है। देखिए दो बिंदुओं के निर्देशांक -60 कामा 0 तथा 0 कामा -60 है, इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए कोई रेखा ये है, इस प्रकार कोई रेखा है, इसका -60 कामा 0 है, इस बिंदु का निर्देशांक 0 कामा -60 है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, A हो गया हमारा x1 कामा y1, A हो गया हमारा x2 कामा y2, ठीक है, ये हमारे x1 कामा y1, ये हो गया x2 कामा y2। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक मतलब इसके मध्य बिंदु में, जब कोई वस्तु एकदम मध्य बिंदु में होता है तो इसका m1 और m2, m1 और m2 का अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है, इसीलिए x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2, क्योंकि अब m1 m2 होता है यहाँ, तो 1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएगा, और आप बताइए x1 का मान आपका -60 है, x2 का मान 0 है, बटे 2 ना, -60 में 0 -60 ही रहेगा, 2 चौक 8 -4। इसी प्रकार y का होगा
y1 प्लस y2 बटे 2। y1 का मान क्या होगा, 0 होगा। y2 का मान -8 होगा बटे 2। तो 0 में से 8 निकालोगे -8 ही आएगा बटे 2। 2 चौ 8। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -4 कामा -4। ठीक है। तो ये दूसरे सवाल देखिए। अब इसमें मुझे चित्र न बनाना पड़े, ऐसे हल करें ये कंप्लीट हल हो पाए। तो आप ऐसा मान लो एक बिंदु कोई यहां है, इससे दो बिंदु समदूरस्थ हैं, ऐसे मान लो। हमने माना कि यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है। एक बिंदु पी से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। y अक्ष का निर्देशांक होगा 0 कामा y। अगर x अक्ष होता तो x कामा 0 होता। बिंदु ए का निर्देशांक क्या है, 6 कामा 5। बिंदु बी का निर्देशांक -4 कामा 3 है। बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, -4 कामा 3। अब आप एपी बराबर पीबी, एपी बराबर पीबी। किसी की चप्पल तो नहीं है इधर। चलिए इधर देखिए, एपी बराबर पीबी। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो आपको फायदा क्या होगा, जो करनी लगाते हो, क्या लगाते हो, करनी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एपी स्क्वायर, या ऐसे सुनो, पहले मान लिखो एपी, जो हम कैसे लिखते हैं, यहां लिखूंगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर बराबर -4 कामा, ऐसे नहीं लिखे, इसमें से घटाना, 0 में से 4 घटाओ, माइनस से प्लस, y में से क्या घटाना, 3 घटाना, तो y -3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में क्या होगी, करनी होगी ना। हम पहले से दोनों पक्षों क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। पहले से दोनों पक्षों को हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहां पर मुझे करनी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। 0 में 6 निकालो, 6, तो -6 होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a इंटू बी। इसी पर 0 में 4 जोड़ोगे 4 ही रह जाएगा। y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2y इंटू 3। ठीक है। यहां 6 का वर्ग कितना होगा, 36। y स्क्वायर 5 × 5 = 25, 2 पंचे 10y बराबर 4 × 4 = 16, y स्क्वायर 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 36 और 25 61 माइनस 10y बराबर 16 9। देखो ये 36 25 मत जोड़ो, 16 9 25 माइनस 6y, 25 से 25 कैंसिल ना। यहां क्या होगा, देखो -6 इधर माइनस से उधर जाएगा प्लस। चलिए अब 10y में 6y निकालो, कितना बचेगा, 4y ना। 4y बराबर 36, 4 9y, तो y का मान कितना आ गया, 9। अतः निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा, 0,9। अच्छा देखो थोड़ा सा शॉर्टकट लगाने का प्रयास किया है।